जय मसीह, हालेलुया। मैं पास्टर रंजन दास एक बार फिर परमेश्वर की वचन की जो सेवकाई है उसे लिए हुए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रियो, आज हम और आप और इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, उनके एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन है, क्यों? क्यों परमेश्वर? क्यों ये दुख? क्यों ये तकलीफ? क्यों ये बीमारी? क्यों ये मौतें? क्यों क्यों ये महामारी? और दूसरी बात यह है कि ये भी सवाल आ रहे कि कब तक हम इंसान जो है इस समस्या से जूझेंगे, कब तक हम इंसान जो है इस समस्या में रहेंगे, कब तक। परंतु इसका जवाब शायद अभी तक इंसान नहीं खोज पाया। मेरे प्रिय, हमारा आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से भी ऊपर के समय हो गया कि जब ये कोरोना महामारी से हम और आप गुजर रहे हैं। बहुत सारे परमेश्वर के भक्तजन, परमेश्वर के दास दासियां जो है इस पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम और आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं। हालेलुया। तो जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, हम और आप निरंतर कर रहे हैं कि क्यों और कब तक ये समस्या। मेरे प्रियो, एक बात को आप याद रखें कि कुछ बातें इस पृथ्वी में है, कुछ चीजें इस पृथ्वी में है जिसका जानना, जिसका उत्तर देना, जिसका होना केवल और केवल मात्र परमेश्वर के हाथ में है। हम इंसानों का वश इसमें नहीं है। हम और आप सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम और आप सिर्फ वेट कर सकते हैं परमेश्वर के समय का। मेरे प्रियो, हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि हम क्या करें? परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने हमें और आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर जो है उसने हमें और आपको त्यागा नहीं है। वो निरंतर हमारे ऊपर अपने निगाहों को बनाए रखा है, निरंतर वो हमारे और आपके बारे में सोच रहा है। मेरे प्रियो, ये क्यों और कब तक, ये सवाल है, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। ये समय कब तक, ये पीड़ा कब तक, ये तकलीफ कब तक, इसके पीछे परमेश्वर की ही योजना है जिसे हम और आप नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर ही इन सारी बातों का उत्तर देंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ बातें जो है वो परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है, होने देता है। कुछ बातों को परमेश्वर अलाउ करके रखता है कि इसके पीछे परमेश्वर कुछ एक योजना रखा है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय, या फिर लूका की पुस्तक में अगर हम और आप जाएंगे तो वहाँ पर हम एक स्टोरी, एक कहानी को देखने पाएंगे, मार्था और मरियम का। मेरे प्रियो, मार्था और मरियम और लाजर, ये तीनों भाई बहन थे और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह इस परिवार को काफ़ी पसंद करता था, इस परिवार के काफ़ी क्लोज था और अक्सर जब भी यीशु मसीह उस जगह से गुजरते थे या उस मोहल्ले से जाते थे तो इस परिवार में वो जरूर आते थे। तो मार्था, मरियम और उसका एक भाई था जिसका नाम था लाजर, हम और आप लोग सभी जानते हैं। अगर हम लोग यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय, यहाँ पर लाजर की मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। लाजर जो है बहुत बीमार था और लाजर जो बहुत बीमार था और मार्था और मरियम ने किसी के द्वारा संदेश भेजा था यीशु मसीह के पास कि जिससे तू प्रेम रखता है, जिसका तू फिक्र करता है, वो लाजर बहुत बीमार है और तू जल्द से जल्द आ जा। यीशु मसीह के पास ये खबर जाता है और उसके एक चेले उसे बताते हैं कि तेरा मित्र जो है लाजर वो काफ़ी बीमार है, तो तू जल्दी से वहाँ पर चल। तो यीशु मसीह जवाब देता है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है और ये बीमारी जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यीशु मसीह जिस जगह में था वहीं पर रह जाते हैं और 2 दिन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को बताया गया कि लाजर बीमार है, परंतु फिर भी यीशु मसीह 2 दिन उसी जगह में रह गए जहां पर उसे संदेश मिला कि लाजर बीमार है।
और इन 2 दिनों के बीच में लाजर की मृत्यु हो जाती है। और लाजर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद यीशु मसीह को संदेश मिलता है और यीशु मसीह उस जगह में आते हैं, उस मोहल्ले में आते हैं जहाँ पर मार्था, मरियम और लाजर रहता था। मेरे प्रियो, ये जो समय था यीशु मसीह को बताने का और लाजर की बीमारी का समय, जबकि इन लाजर की 2 बहनें जो है मार्था और मरियम, ये दोनों जब यीशु मसीह को संदेश भेजता है और ये जो समय है वो लोग प्रतीक्षा करता है कि यीशु मसीह आएगा और वो लाजर को चंगा करेगा, ये जो प्रतीक्षा का समय है और इसी बीच में लाजर की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये मार्था और मरियम के लिए एक कठोर और एक दर्दनीय और एक प्रतीक्षामय एक समय था, जिस समय से वो लोग गुजर रहे थे। काफी तकलीफ में था, काफी कष्ट में था, काफी दुख में था कि उसका भाई का क्या होगा, उसके भाई की क्या दशा है होगी और वो क्या होगा, क्या वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। काफ़ी तकलीफ से वो लोग गुजर रहे थे, काफ़ी पीड़ा से गुजर रहे थे और इसी पीड़ा का अंत हम देखने पाते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई और उसके बाद यीशु मसीह आता है। और हम और आप सभी लोग जानते हैं इस कहानी को। यीशु मसीह जब वहाँ पर आता है उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, लाजर को मृतकों में से जीवित किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि ये बीमारी जो है, इस बीमारी के द्वारा, इस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, समझने की बात है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो समय था, ये जो पीरियड था जब लाजर बीमार था और उसकी मृत्यु तक की जो समय था, मार्था और मरियम के लिए एक बहुत ही कष्टनीय समय था, एक बहुत ही सोचनीय समय था, एक बहुत ही पीड़ादायक समय था। और इस समय में वो लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे और क्या करेंगे, लाजर को स्वस्थ करेंगे। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का प्लान अलग था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अलग थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अलग था, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य को इसलिए रखा है या भेजा है कि मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। और जब वो लाजर मर गया, यीशु मसीह इस जगह में आता है, वो 4 दिन का और सड़ा हुआ लाश, वो शरीर को वो यीशु मसीह क्या करता है, वो जीवित कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय है जिसे हम और आप समझ नहीं पाते हैं, जिसका जवाब हमारे और आपके पास नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार से लाजर को यीशु मसीह ने क्यों मरने दिया, इसका जवाब मार्था और मरियम के पास नहीं था। क्यों यीशु मसीह पहले नहीं आ गया, क्यों यीशु मसीह पहले आके उनको चंगाई क्यों नहीं किया, कितना इंतजार करना पड़ेगा मार्था मरियम को ये वो लोग सोच रहे थे। इसका जवाब उसके पास नहीं था। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पृथ्वी में। क्यों ये कोरोना वायरस, कहाँ से ये कोरोना वायरस, कब तक ये कोरोना वायरस जो है वो तकलीफ देगी, दर्द देगा, मृत्यु देगी, इसका जवाब मेरे और आपके पास या इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। मेरे प्रियो, केवल और केवल मात्र परमेश्वर के पास है। ओ हालेलुया। आज हम और आप जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, आज हम और आप जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, उनकी योजनाओं को समझने वाले लोग हैं, उनकी योजनाओं के पीछे चलने वाले लोग हैं, आज हम आप इस बात को ध्यान रखें, इस पृथ्वी में जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है, उन सारे विषयों को परमेश्वर जानता है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 29 पद में इस प्रकार से कहता है कि आई नो द प्लान, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए किया हूं। अरे वो योजनाएं जो है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं परंतु तुम्हारे भलाई के लिए है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में रखा है और वो हमारे जीवन से महिमा लेना चाहता है तो हमें इस्तेमाल करेगा, हमें व्यवहार करेगा, और वो चाहता है कि वो हमें इस पृथ्वी से ले जाए तो वो हमें इस पृथ्वी से ले जाएगा। हर एक चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की योजना ही इस पृथ्वी में
पूर्ण होगी। हालेलुया। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हमारे और आपके पास नहीं है, परंतु इस बात को याद रखें कि जितने भी सवाल और क्वेश्चन है उनका जवाब परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर इन सारी बातों को रिवील करेगा, इन सारी बातों को उजागर करेगा। और जब हम और आप उसकी प्रतीक्षा में रहेंगे, हम और आप जब उसकी को वेट करेंगे, तब वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से लाजर के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है, मेरे प्रियो, अगर हम और आप उसके समय के इंतजार में रहेंगे, अगर हम और आप उसकी योजना की प्रतीक्षा में रहेंगे, तो वो भी हमारे जीवन से महिमा को लेगा। हालेलुया। और हमारा जीवन जो है परमेश्वर में एक सार्थक जीवन होने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन की गहराई के द्वारा, इस वचन के प्रकाशन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आज आप जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सामर्थ और चंगाई उतर रही है। इराबा खाराबा शिंदराराराराबा खोराबा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उस हर एक परिवार में जो आज चिंता में है, वो हर एक परिवार जो आज कष्ट में है, वो हर एक परिवार जो आज दुख में है, वो हर एक परिवार जो आज बीमारी में है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त वो चंगाई को महसूस करने पाए, इसी वक्त वो शांति को महसूस करने पाए, इसी वक्त परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करता हूं। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत आयत का आशीष दे। जय मसीह।